राजनीतिक उठा पटक में जो हम लोग पीछे चले गए हैं, अगर जितने अधिक से अधिक हमारे कास्ट मेंबर बन जाएंगे उतनी ही राजनीतिक पार्टियां हमको पूछेंगी। अगर ये 100 रुपए हो गया तो कास्ट एकजुट होगा। हमें कास्ट परिवार को जोड़ना है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट परिवार को जोड़ेंगे तब हम अपना एक स्कोप बता सकेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में मुझे कहने में खेद तो होता है, लेकिन हम बहुत बिखराव पर हैं। ब्रह्म तनय अवतारी हूँ, चित्रगुप्त जी मेरा नाम, और देवालय में स्थापित करो मैं भी हूँ भगवान और मैं भी हूँ भगवान। बहुत बढ़िया। जी ये बताइए, आज चित्रगुप्त पूजा का अवसर है और आप सभी लोग चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये हमारे चित्रगुप्त पूजा आराध्य देवता जी हैं, जिनके उसमें हम लोग काय समाज बेनीगंज, चकिया, करबला, भावापुर, निहालपुर, नई बस्ती, हिम्मतगंज सभी लोग वहाँ के आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और ये हम लोग मिल के ये पूजन समारोह करते हैं। अच्छे से अच्छे बनाना चाहते हैं जी, सारे मोहल्ले और जितने गाइस लोग सब जुड़े हैं और बहुत अच्छे माहौल बनाए, हम लोग की सपोर्ट रहेगी बहुत ज़्यादा। कायस्थ पूजा की बात करें, अगर कायस्थ समाज की बात करें तो कायस्थ समाज कायस्थ पाठशाला से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और अगर बात करते हैं चित्रगुप्त पूजा की तो कायस्थ पाठशाला भी चित्रगुप्त पूजा का आयोजन कर रही है और आज वहाँ भी ये पूजा रखी गई है। तो क्या आप लोग वहाँ भी जाएंगे या ये अलग है और वो अलग है? नहीं, अलग नहीं है जी। मोहल्ले की बात हम लोग सभी तय करते हैं तो वहाँ भी लोग जाएंगे, वहाँ भी शामिल होंगे। कायस्थ पाठशाला में इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे 100 रुपये की सदस्यता की बात चल रही है, कायस्थ समाज के उत्थान की बात चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो डॉक्टर सुशील सिन्हा द्वारा 100 रुपये जो किया गया है आम कायस्थों के लिए, जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिससे आम कायस्थ इलाहाबाद ही नहीं ऑल यूपी, ऑल इंडिया, एशिया के जितने लोग भी हैं जो वंचित रह गए हैं ट्रस्टी बनने से, वो 100 रुपये बनने से वो सब लोग इसमें हो जाएंगे और इसमें सुशील सिन्हा साहब का बड़ी योगदान है और हम लोग सभी कायस्थों की बड़ी ही सराहनीय कार्य किया गया। कायस्थ लोग बहुत खुश हैं इस प्रस्ताव से और 100 रुपया के मेंबरशिप होने से राजनीतिक उठा पटक में जो हम लोग पीछे चले गए हैं, अगर जितने अधिक से अधिक हमारे कास्ट मेंबर बन जाएंगे उतनी ही राजनीतिक पार्टियां हमको पूछेंगी, हमारा वजन बढ़ेगा। आप क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कहती भैया आपके यहाँ तो 5000 में अध्यक्ष बनता है, कोई अहमियत नहीं है। जब हमारे 1-2 लाख मेंबर बन जाएंगे तो राजनीतिक पार्टियों में हमारी अहमियत, हैसियत, समाज में हैसियत हमारी अधिक से अधिक बढ़ने लगेगी। आपने राजनीतिक सहभागिता की बात किया, आपने कहा कि जब हमारे इतने मेंबर बन जाएंगे तो हमारी हैसियत बढ़ जाएगी। अगर वर्तमान में देखा जाए तो अभी आप कायस्थ पाठशाला के या कायस्थ ट्रस्ट के मेंबर हैं या नहीं हैं? जी मेंबर हैं। सब लोग ट्रस्टी, सब ट्रस्टी हैं, सब ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी सभी लोग ट्रस्टी हैं जी। एक जी सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला हमारा एक लक्ष्य है कि अगर ये 100 रुपये हो गया तो कायस्थ एकजुट होगा। हमें कायस्थ परिवार को जोड़ना है। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कायस्थ परिवार को जोड़ेंगे तब हम अपना एक स्कोप बता सकेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में मुझे कहने में खेद तो होता है, लेकिन हम बहुत बिखराव पर हैं। लेकिन हम ये 100 रुपये से और उसके बाद जो हम लोगों का अपना छोटा छोटा ये अभियान चल रहा है, जैसे कायस्थ समाज करबला बेनीगंज, इससे हम ये केवल करना चाहते हैं कि हम मैक्सिमम कायस्थों को एक साथ जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, जिससे लोग एक दूसरे को जाने, आगे बढ़ने का प्रयास करें। जिस कलम की ताकत से हम आज पहचाने जाते हैं उस कलम की ताकत को जाने। तो आपको राजनीतिक से हमें नहीं होगा। आपको लगता है कि 100 रुपये की सदस्यता का बिल पास होने से आम कायस्थों को लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा सर, बिल्कुल होगा। इसके पहले ज़्यादा था। हम ऐसा नहीं है कि हमारे कायस्थ बंधु जितने हैं वो सभी बहुत पैसे वाले हैं कि वो 1000, 2000, 3000 दे करके सदस्यता लेंगे।
ये 100 रुपए से हम उन कायस्थों से भी जुड़ सकते हैं जो थोड़े से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जी। उन्हें हम जोड़ करके हम ऐसी कोशिश करेंगे कि एक साथ बढ़ करके हम सबको लेके आगे बढ़ें। अच्छा, इस बिल के पास होने के पहले तक काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ इसका और ये भी कहा गया कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए, और अगर पास भी हो जाए या अगर मान लीजिए 100 रुपये की सदस्यता दी भी जाए तो आम कायस्थों को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए जो 100 रुपये की सदस्यता वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, ये तो पूर्णतः गलत है जी। अगर हम किसी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, हम उसे मेंबर बना रहे हैं, चाहे 100 रुपये में बनाए, चाहे 1 रुपये में बनाए, चाहे 10,000 में बनाए, लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़ गया है तो उसे सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि अगर 100 रुपये में कोई सदस्यता ले लेता है तो हम उसे वोटिंग राइट नहीं देंगे। 10,000 में जो लेता है, ये तो फिर फूट डालो और शासन करो वाली स्थिति है। ये बात आई कहाँ से कि उनको राइट नहीं मिलेगा? ये चीज़ इसने कहा कि आपसे कि ये 100 रुपया वाले वोटर के अधिकार नहीं रहे। नहीं, ये चीज़ अगर कहीं से भी बात आई है तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए कि चाहे 100 रुपये में हो, चाहे 1000 रुपये में हो, अगर मेंबर है तो वो हमारा साथ का है। उसके सारे अधिकार वही होंगे जो 1000 वाले के होंगे और सारे अधिकार उसे मिलने चाहिए। धन्यवाद। मैं उपाध्यक्ष। आज देखिए, आज चित्रगुप्त जी पूजन भी है। 1 मिनट, चित्रगुप्त पूजन है तो उसके लिए 4 लाइन है। ब्रह्म तनय अवतारी हूँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ब्रह्म तनय अवतारी हूँ, चित्रगुप्त जी मेरा नाम, और देवालय में स्थापित करो मैं भी हूँ भगवान और मैं भी हूँ भगवान। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी ये बताइए, जब ये डॉक्टर सुशील सिन्हा ने जब प्रस्ताव लाई 100 रुपये सदस्यता को लेकर, तो विपक्ष ने खुले तौर पे कहा, पहले तो कहा मैं विरोध कर रहा हूँ, जब काफ़ी प्रेशर आया तो लोगों ने कहा कि 100 रुपये का सदस्यता तो दीजिए, परंतु उनको वोटिंग अधिकार न दीजिए। इसके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, अगर हम सदस्यता दे रहे हैं तो हम अपना मेंबर बना रहे हैं। बताइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर जो भी व्यक्ति केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष वहाँ ट्रस्टी बन गया है, उसको वोट देने का राइट होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई निसंदेह या कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये 100 रुपये जो हुआ है सदस्यता शुल्क जो हुआ है, उसकी हम आम कायस्थों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और हम लोग अच्छा कदम है और हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं, दूसरे एक काम और है, उन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन कर दिया, ये और अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ वो कर दें कि इंटरमीडिएट प्लस 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, इसको भी ग्रेजुएट माने। नहीं मान रहे, उसको माने, उसको मान रहे। चाहे वो MLC का चुनाव हो, चाहे ये झांसी वो स्नातक चुनाव हो, उसमें माना जाता है। पता नहीं कैसे बीच में ये बात उड़ जाती है कि इंटरमीडिएट प्लस 3 इयर्स या 4 इयर्स डिप्लोमा या डिग्री तो है ही है, लेकिन इंटर करने के बाद वो 3 साल डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको मान रहे हैं, मानेंगे, कह रहे हैं वो माना जाए, मानना चाहिए, वो मानेंगे भाई। और कह रहा है कि वो माना जब जाए। ट्रस्टी हो